स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार जीत कर आए थे 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जो उनके अलाइज हैं और साथ ही साथ जो अमेरिका के कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे रशिया है, चाइना है, इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था। मतलब अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनको भी ऐसा लगा कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है, और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी लगा कि क्या एक्चुअल में अमेरिका ऐसा कर सकता है। और इसी की वजह से इस बार जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं तो यहाँ पर यही काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि आखिरकार ट्रंप क्या करने वाले हैं। क्या फिर से यहाँ पर एक ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन आएगा, डी ग्लोबलाइजेशन होगा? तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भी क्या है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है उसका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ भारत को कैसे फायदा हो सकता है उसके बारे में बताया, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026 हो या फिर 27 हो, हर एक बैच अवेलेबल है और उसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता होगा अभी रिसेंटली एस जयशंकर साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए थे और उससे एक मुद्दा भी निकलकर सामने आया था। आपको याद होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एक मीडिया को इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू एक तरह से कनाडा ने बैन कर दिया था और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने बिजनेस लीडर्स और जो सीईओज हैं सिडनी के अंदर, उनसे यहाँ पर बातचीत की और उसके दौरान यहाँ पर बताया कि कैसे जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है इसका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ भारत के लिए क्यों ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कई लोगों को यहां पर लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो जीते हैं इसकी वजह से नुकसान होगा, भारत को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एस जयशंकर साहब ने यहां पर बताया कि कैसे यहां पर भारत को फायदा हो सकता है। और इन्होंने बेसिकली 4 मेन चीजों पर फोकस किया। यहां पर एक जैसे सप्लाई चेन हो गया, जियोपॉलिटिकल हेजिंग हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, टैलेंट मोबिलिटी हो गया। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं यहां पर वो कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहला है सप्लाई चेन शिफ्ट। एक्चुअली उन्होंने यहां पर यह बोला सभी से कि देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखोगे पैंडेमिक के बाद से, कोविड के बाद से, और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशंस बना हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, तो इसकी वजह से ऑलरेडी जो सप्लाई चेन में शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल रहा था। मतलब आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, यहां पर दुनिया को पता चला कि वो चाइना के ऊपर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं, कि चाइना के अंदर अगर चीजें बंद हो गई, फैक्ट्रीज शट हो गई, तो दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। टीवी कैसे बनेगा, रेफ्रिजरेटर कैसे बनेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इसी की वजह से ऑलरेडी ये शिफ्ट देखने को मिल रहा था कि यहां पर चाइना से जो कंपनीज हैं वो अलग अलग जगह जा रही थी। लेकिन यहां पर जो एस जयशंकर जी हैं उनका यह कहना है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है इसकी वजह से ये जो शिफ्ट है, जो सप्लाई चेन का शिफ्ट हो रहा था, वो और तेजी से होगा और अल्टीमेटली इसका फायदा भारत को बड़े स्तर पर मिलने वाला है। क्योंकि दुनिया भर की कंपनीज अगर मान लो चाइना से निकलेंगी तो यहां पर कुछ जो कंपनीज हैं इंडोनेशिया जाएंगी, कुछ कंपनीज फिलीपींस जाएंगी, और उनमें से एक बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भारत भी आएंगी। तो भारत इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता है। भारत एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है और यहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम एक काफी बड़ा रोल निभाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से भारत को फायदा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है, जो मैं आपको बता रहा था, एस जयशंकर साहब ने बोला, वो है सप्लाई चेन में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। दूसरा यहां पर उन्होंने बात किया जियोपॉलिटिकल हेजिंग के बारे में। देखो, हेजिंग क्या होता है, बेसिकली एक तरह से आप समझिए अपने आप को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। जैसे इंश्योरेंस होता है ना, जिस प्रकार का कि आप हेज करते हो अपने रिस्क को, उसी को हम हेजिंग कहते हैं। तो जियोपॉलिटिकल हेजिंग में क्या है कि अगेन यहां पर जयशंकर साहब ने बोला है कि यूएस इंडिया रिलेशन और तेजी से बढ़ने वाला है, एंड स्पेशली यहां पर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज बनी हुई हैं उससे यहां पर निपटने के लिए दुनिया जो है अलग अलग चीजों पर अपना जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सप्लाई चेन की बात कर रहे थे, जो कंपनीज हैं, अब कंपनीज क्या है कि सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, यहां पर अलग अलग देशों में भी जाएंगी और चाहे बहुत सारी चीजें हों,
उसमें यहाँ पर भारत को अगेन एक बड़ा फायदा हो सकता है इस जियोपॉलिटिकल हेजिंग के दौरान, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होगी वो इस चीज को और तेजी से बढ़ाने वाली है। तो दूसरा हो गया हेजिंग, और तीसरा है यहाँ पर डिजिटाइजेशन। बताया यह जा रहा है कि भारत और यूएस के रिलेशंस में और ज्यादा तेजी से आपको डिजिटाइजेशन देखने को मिलेगा, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको पता ही है भारत ने पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से डिजिटाइजेशन को अपनाया, डिजिटल इंडिया, और स्पेशली जो पेमेंट का मेथड हो गया, यूपीआई हो गया। आप आज के डेट में देख रहे होगे कि चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, जिस प्रकार से लोग पेमेंट कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारत का और भी कई देशों के साथ जो कोलैबोरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उस तरह की पॉलिसीज़ को पुश करेंगे और अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वो भारत को होगा। और फाइनली यहाँ पर जो चौथी चीज़ है वो है आपका टैलेंट मोबिलिटी। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन रहा था उसके अंदर उन्होंने इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जिस प्रकार से इलीगल इमिग्रेशन हुआ है अमेरिका के अंदर, बाहर के देशों से बहुत से लोगों को एंट्री दी गई है, हम उसको यहां पर रोकेंगे। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि मेक्सिको के साथ जो पूरा बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो इलीगल इमिग्रेशन है वो मेक्सिको के बॉर्डर के थ्रू होता है। तो यहां पर चिंता यही थी कि जिस प्रकार से डी ग्लोबलाइजेशन की बात कही जा रही है कि इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, ट्रेड हम अपने ही देश में करें, मतलब बाहर से जो इंपोर्ट होता है उसको हम कम करेंगे। तो इसको लेकर एस जयशंकर साहब का कहना है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दो चीजों में अच्छे से डिफरेंस करते हैं। एक होता है इमिग्रेशन और दूसरा होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब यह हुआ कि आप दूसरे देश में जा रहे हो काम करने के लिए, और आपको पता है भारत आज के डेट में सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स दुनिया को प्रोवाइड कर सकता है। तो भारत का रोल इसमें कम नहीं होने वाला। भले ही यहां पर इमिग्रेशन की जो बात कही जा रही है हो सकता है उसके पर इंपैक्ट आएगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर दुनिया में जरूरत तो पड़ेगी। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर जो एवरेज एज है वो बढ़ता जा रहा है, वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है, तो उसमें भारत बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट करेगा और इससे यहां पर भारत को फायदा मिल सकता है, ये बताया गया है। और यहां पर एस जयशंकर साहब ने और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन किया, जैसे भारत के ग्रोथ को लेकर उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तेजी से बढ़े हैं 2014 के बाद से, और उन्होंने कहा कि कैसे पिछले 10 साल में 2 से 2.5 गुना ज्यादा इंस्टीट्यूशंस अब हो गए हैं, मतलब हर दिन भारत के अंदर 2 नए कॉलेजेस यहां पर खुले हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की भी बात की कि कैसे यहां पर 27 से 28 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्शन हर दिन किया गया है पिछले 10 साल में। वैसे ही 12 से 14 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक हर दिन बिछाया गया है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में आप बात करिए तो पिछले एक दशक में 75 न्यू एयरपोर्ट्स भारत में ओपन किए गए हैं। इसका मतलब यही होता है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पेमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें 11 से 12 बिलियन ट्रांजैक्शन हर महीने किया जा रहा है भारत के लोगों के द्वारा, तो अल्टीमेटली ये भारत के ग्रोथ को दिखाता है और इस दौर में भारत और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। तो ये तो हमने बात कर ली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब के बारे में, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है ये पूरी दुनिया के लिए और खुद अमेरिका के लिए कितना मायने रखता है, इसका मतलब क्या है। देखो, अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और 21 जनवरी से वो राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के अंदर। ये पूरा प्रोसेस चलता है 2 महीने का। तो यहां पर अब बात ये हो रही है कि उनके पॉलिसीज का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होने वाला है उनके सेकेंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन रहा है ना, उसमें उन्होंने मागा की बात की है। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अक्सर आप देखते होगे वो टोपी पहनते थे, मागा लिखा होता था। एलॉन मस्क भी वो इस तरह का टोपी पहनकर काफी ज्यादा पब्लिसिटी किया है। लेकिन ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना, ये अगर आप देखिए अमेरिका के बाहर तो बहुत सारे देशों को काफी ऑड लगाइए, क्योंकि यहां पर अक्सर यही माना जाता था कि यूएस हमेशा से, और अभी भी अगर आप देखोगे तो दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक पावर रहा है हमेशा से। तो यहां पर अमेरिका आखिरकार किस चीज की बात कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब क्या है। लेकिन अगर आप यूएस के लोगों से पूछोगे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि पूरी दुनिया अभी लंबे समय से अमेरिका का फायदा उठाते जा रही है। मतलब अमेरिका के लोगों के मन में ये चीज है कि पूरी दुनिया जो है अमेरिका के कॉस्ट पर काफी सारा फायदा उठाती है और इसको हमें कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप देखिए 2016 में जब पहली बार प्रेसिडेंशियल कैंपेन चला था, तब भी यहां पर ट्रंप ने इस तरह की चीजों की बात की थी कि हम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे, अमेरिका के लोगों के लिए अपनाएंगे, ना कि दुनिया के लोगों के लिए। और इसी की वजह से ये सारी चीजें
अमेरिका के अलाइज मतलब अमेरिका के जो मित्र देश हैं और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों को काफी ज्यादा शॉक लगा था कि अमेरिका भी इस तरह की बातें कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान यहां पर उन्होंने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को अपनाया, ट्रांजैक्शनल अप्रोच अपनाया। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बताता हूं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान क्या बोला था, उन्होंने बेसिकली जो नेटो के अलाइज हैं उनके रोल को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा बातें तो कही जाती हैं नेटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इसका सबसे बड़ा रोल यूएस का है, लेकिन इसमें आते तो बहुत सारे देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। तो वो अपना यहां पर क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन देते, वो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर देते, सिर्फ अमेरिका ही यहां पर क्यों करे? तो वो उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया। इसी की वजह से यहां पर उनके जो अलाइज हैं अमेरिका के, उनको एक बड़ा शॉक लगा था। एंड अभी भी सेकेंड टर्म में अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं सारी चीजों को लेकर प्रॉमिस किया है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, हमें यूक्रेन से क्या लेना देना, यूक्रेन अगर और रशिया आपस में फाइट कर रहे हैं तो यूएस यहां पर क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसी का असर अगर आप देखिए यहां पर तो ऑलरेडी इस समय आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने देखा होगा कल यहां पर एक बड़ी खबर आई थी कि जर्मनी के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट है, आपको पता है वहां पर जो चांसलर है जर्मनी के समय ओलाफ स्कॉल्ज, उनकी जो सरकार है वो एक तरह से कोलैप्स कर गई है जैसे ही उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया। बेसिकली जो ओलाफ स्कॉल्ज की जो एक पिच था जर्मनी के अंदर, उसमें वो ये कह रहे थे कि वो और ज्यादा पैसा रेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर में वो फंडिंग कर सकें। तो जर्मनी के लोग यहां पर क्वेश्चन करने लग गए कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बात कर रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की, वो फंडिंग कट करने की बात कर रहे हो, और यहां पर जर्मनी जो है वो उल्टा कह रहा है कि हम यूक्रेन को फंडिंग करेंगे। तो इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और उनकी सरकार कोलैप्स हो गई। तो देखते हैं, अभी देखो बहुत कुछ होना है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान, आपको हर दिन कुछ ना कुछ चीजें जानने को मिलेंगी एंड देखते हैं आगे क्या होगा यहां पर। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किन लोगों के लिए जो लिविंग स्ट्रक्चर है ग्लोबलाइजेशन के समय बढ़ा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।